यह कहानी एक ठग की है जो कभी भी मेहनत न करके वह दूसरे को ठग करके सामान लाता और उसके बदले धन लाता, सामान बेच करके, और वह अपना काम चलाता, कहीं भी कोई काम वगैरह नहीं करता है, बहुत अच्छे से ज़िंदगी बिताता है। हर दिन हर एक नए नए शहर में जा करके वह अपना सामान को बेचता है और ठग करके ले आता है। एक दिन की बात है, ठग अपनी पत्नी से कहता है, देखो हमें अब मार्केट के लिए निकलना होगा, क्योंकि हमें तो ठगना होता है, हम बहुत दूर जाते हैं, कभी ये आदमी नहीं मिला तो दूसरे मार्केट जाना पड़ता है। अगर कोई ऐसा आदमी मिला जो कि कहता है कि हमें दिखा करके दो, तो हमें उसे नहीं देना पड़ता है, क्योंकि हमारे दही के अंदर गोबर रहता है। हमें तो ठगने का आदत सी हो गई है, अब क्या करें, हमको तो जाना ही पड़ेगा। और यह कहते हुए अपनी पत्नी को कहता है कि हमें अब निकलना होगा, क्योंकि अगर इधर नज़दीक मार्केट में नहीं बेच पाए तो दूर जाना पड़ता है, इसीलिए हमें अब निकलना होगा। यह कहते हुए पत्नी उसकी गुस्सा हो जाती है और कहती है, आपको तो केवल ठगने का पड़ा रहता है, कभी ये नहीं सोचते कि कोई अच्छा आदमी हमारा दही लेके जाता होगा, कितना खुश होता होगा, और जब वह खाने के लिए निकालता होगा तो अंदर गोबर निकलता होगा। आपको किसी भी दया भी नहीं आ रही है, थोड़ी सी भी? ऐसी ठगी क्यों कर रहे हैं? ऐसी ठगी करना छोड़ दीजिए और कहीं काम किया कीजिए और सही से कमा करके लाया कीजिए, नहीं तो हम लोग किसी दिन मुसीबत में पड़ जाएंगे। कोई अच्छा आदमी अगर आ गया घर तक और लड़ाई तक बात आ सकती है, इसीलिए ये सब काम करना छोड़ दीजिए। लेकिन ठग कैसे मानता, वह तो अपना मटका लेकर के निकल पड़ता है। उसका मटका में अंदर में गोबर होता है और ऊपर में थोड़ा सा दही होता है, ताकि लोगों को शक ना हो कि मेरा ऊपर में दही है, अंदर भी दही है। वह जिसे भी बेचता अंदर देखने को नहीं देता, बिना देखे ऐसे ही भरे मटका हाथ में पकड़ा करके उसके बदले पैसे लेता और वह आ जाता। वह अपने मन ही मन सोचते सोचते जा रहा था कि कहीं आज मुझे बेचने में तकलीफ ना हो, क्योंकि आज मेरे घर में ही 9-2 हो गया है, पता नहीं क्या हो पाएगा या नहीं, नहीं तो भूखा ही रहना पड़ेगा, और नहीं बिका तो फिर परेशान होकर लौट जाऊंगा। सबसे पहले वह ठग एक गाँव में जाता है, वहाँ दही कोई भी नहीं लेता है और वह आगे जाने लगता है, क्योंकि उसे दही बेचनी होती है और वह भी दही नकली दही थी। वह आगे जाने लगता है और वह दही नहीं बेच पाता है और धीरे धीरे एक जंगल के रास्ते वापस घर ही घूमने वाला था, तभी उसे अचानक से एक आदमी दिखाई देता है। वह आदमी के हाथ में एक तलवार था और वह भी म्यान में डाला हुआ। वह उस आदमी के पास आता है और कहता है, सुनो भाई साहब, यह तलवार बेचोगे क्या? वह भी एक ठग था, वह भी ठगने का काम करता था। उसने कहा, सोचा मन ही मन कि अगर मैं इसे यह ठग लूँ तो बहुत अच्छा रहेगा। यह भी मन ही मन गदगद था कि मैं इसे गोबर वाली दही दे करके ठग लूँगा, आज बेच नहीं पाया तो क्या, आज हमें कम से कम तो तलवार मिल जाएगा। दोनों अपने मन में गदगद था। फिर उसने कहा, भाई हम तुम्हें दे देंगे, पर एक शर्त है, तुम इसे अभी नहीं देखोगे, ऐसे ही लेकर के जाओगे। ठग ने कहा, चलो ठीक है, हम क्यों देखूं, हम देखेंगे तो मेरा भी तलवार देखेगा। वह ठीक है बोल करके मान गया और वह दोनों अपना सामान बदल करके अपनी घर की ओर चल पड़ा। और वह दोनों मन ही मन खुश था, क्योंकि एक सोच रहा था हमने ठग लिया और दूसरा सोच रहा था हमने ठग लिया। जब एक ठग अपना घर पहुंचता है तभी उसकी पत्नी कहती है, ये क्या आप लाए हो, आप लगता है पैसे नहीं लाए, जरा दिखाना कैसी तलवार है। जैसे ही तलवार खोलता है दंग रह जाता है, क्योंकि वह लकड़ी होती है। दूसरा ठग भी तलवार के बदले दही लेकर के अपना घर की ओर आने लगता है। तभी उसका मन में शक होता है कि उसने बिना पैसे दिए उसने मुझे दही दे दिया, क्या पता एक बार दही देख लूं, दही कैसा है, खट्टा है या बहुत दिन पुराना। तब उसने देखा, दही को जैसे ही हाथ डाला उसे अंदर में गोबर दिखाई पड़ता है। वो मन ही मन बुझ जाता है कि हमें भी ठग ली। तो इस प्रकार ठगों से भी ठगी हो चुकी थी।